जन्नत, जाने कितने रूप है इसके, जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। मेरी हुई थी डॉक्टर जाकिर से बात। अच्छा, वो कह रहे थे कि बच्चे की सिवा राहिला को कोई चीज खुश नहीं कर सकती। तो फिर आपने क्या सोचा? उसकी बहन और बहनोई को किसी ने अगवा किया और कत्ल कर दिया। क्या कत्ल कर दिया? लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, फिर आपको शायद समरा की इतनी याद भी ना आए, क्योंकि आप दोनों के घर भी मेरी समरा जैसी प्यारी सी बच्ची आ जाएगी। बच्ची? कौन सी बच्ची? भाई मुझे लगता है कि गजनफर भाई अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। भाई लोग तो बेटों के चक्कर में दूसरी तीसरी चौथी शादी करते हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल गुजारे हैं बगैर औलाद के। आज अगर उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट करने का फैसला कर ही लिया है तो आज उनके पास चॉइस भी है कि वो बेटी को अडॉप्ट करें या बेटे को। वैसे मेरा ख्याल है कि उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, तो उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? बेटा तो आपका भी नहीं है, आप भी अपने बेटे के लिए बहुत तड़पते रहते हैं और डॉक्टर ने मुझे यह कह दिया है कि मैं दोबारा मां नहीं बन सकती। तो क्या बेटे की खातिर आप भी कर लेंगे दूसरी शादी? अब मैं क्यों करने लगा दूसरी शादी? हाँ, और बेटे का बहाना करके तो बिल्कुल भी नहीं। भाई अगर मैं कभी दूसरी शादी करूंगा तो डंके की चोट पे करूंगा। क्या दिमाग ठीक है आपका? दूसरी शादी करेंगे आप? दूसरी शादी करना तो दूर की बात, अगर आपने सोचा भी ना तो आपका वो हश्र करूंगी कि सारी उम्र याद रखेंगे आप। और एक बात आप मत भूलिएगा कि मैं सिर्फ आपकी बीवी नहीं हूं, बल्कि गजनफर भाई की बहन भी हूं। भूलिएगा। अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हेलो, मैं एक मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। आओ। बाजी खाना लगा दूं? मुझे भूख नहीं है, साहब से पूछ लो। साहब जी खाना लगा दूं? जब मेरी बीवी को भूख नहीं है तो मैं कैसे खाना खा सकता हूँ? साहब से कहो कि अगर बीवी का दिल दुखा हुआ हो तो खाना खाने को दिल नहीं चाहता। बीवी को हर वक्त इतनी जिद नहीं करनी चाहिए और कभी कभी शौहर की मान लेनी चाहिए, ये कह दो। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं जी, मैं तो दीवारों से बातें कर। कलसूम तुम जाओ, मुझे तो भूख है नहीं, और साहब का दीवारों से बातें कर करके पेट भर गया। जी बाजी। राहिला, कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो, वो भी कुलसुम के सामने? कम से कम इंसान से बात कर लो, आपकी तरह दीवारों से बातें करके दिल को नहीं बहला। तौबा,
क्या चीज बनाई है अल्लाह ने, न खुद समझती है और न समझना चाहती है। कुछ और लाऊं सब आपके लिए? नहीं, बेगम साहब कहाँ है? वो अपने रूम में सो रही हैं। उठाया नहीं? उठाया था मगर उन्होंने मना कर दिया कि वो नाश्ता नहीं करेंगी। अच्छा तुम जाओ और मेरे लिए नाश्ता लगवा दो। ठीक है। नाश्ता किया तुमने? नहीं, क्यों? दिल नहीं चाह रहा। तो फिर क्या दिल चाह रहा? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, आप चाहे जाके नाश्ता करें। पहले मुझसे इस तरह बात क्यों कर? अपनी मर्जी से मैं भूखी भी नहीं रह सकती क्या इस घर में? मैंने कहा ना मेरा दिल नहीं चाह रहा, आपका दिल चाह रहा है, जाएं जाके नाश्ता करें। हमारे घर में एक तब्दीली आने वाली है। कैसी तब्दीली खाला? बड़ी अच्छी वाली तब्दीली। वो राइला आंटी है ना, वो मेरी बच्ची को अपने घर लेके जाएंगी अपने साथ। मैं नहीं जाऊंगी उनके घर। क्यों? याद नहीं, मैंने हर दफा उनसे बोला कि अपने घर लेके चले, उन्होंने सारी दफा मना कर दिया। अब मैं नहीं जाऊंगी उनके घर, उनको मिलने तो यहाँ के मिलने। अरे बच्चे, अब वो तुम्हें अपना घर दिखाने थोड़ी ले जा रही है, वो तो हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास ले जाने चाह रही है। अच्छा, और आप? तुम कहोगे तो मैं भी चले चलूंगी। फिर तो मैं जरूर जाऊंगी। आ जाओ, दोनों चलेंगे, ठीक है? ठीक है। क्या मैं बड़ी अच्छी लगती तुम्हारी गुड़िया, इसको भी लेके जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, इसके कपड़े भी ले जाएंगे, तुम्हारा सामान भी ले जाएंगे। हाँ, इसका ऑरेंज वाला सूट भी रखिए। हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाने कितने रूप हैं इसके, जिसका नाम है औरत। किन सोचों में गुम? बता भी दूं तो क्या फायदा? क्या पता कि फायदा हो जाए। हेलो, क्या बकवास कर रहे हो? सिकंदर से बात कराओ मेरी। सिकंदर बाबा, ये क्या हो रहा है रोज? ये आए दिन हमारे बंदे क्यों गिर रहे हैं? अरे मैंने कहा था गाड़ी में भर के कुछ बंदे लेके जाओ, उनके भी 2-4 गिरा दो। अपने जख्मी बंदे हॉस्पिटल लेकर गए हो? अरे लेकर जाओ, मर जाएंगे बोलो। तुम लोगों से इस तरह नहीं समझेगा, मुझे खुद आना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं। असल पर मैं सोच रही हूँ एक बच्ची। अरे बाढ़ में गई बच्ची।
यहां मैं अपने परेशानियों में मुब्तला हूं, तुम्हें बच्चे की लगी हुई है। आइंदा अगर इस मौजू पे तुमने बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। यहां मैं अपने परेशानियों में मुब्तला हूं, तुम्हें बच्चे की लगी हुई है। आइंदा अगर इस मौजू पे तुमने बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। एक बेटी का बाप होने में और एक बेटे के बाप अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो मेरा फैसला बच्चा करेंगे बच्चे। अगर मैं अडॉप्ट करूंगा तो बेटा करूंगा, बेटी नहीं। बस राहिला बाजी, बाजी खाना खा लें। बाजी, 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 साहब, बाजी। हाय अल्लाह, क्या करूं मैं? साहब, या अल्लाह, किसे करूं फोन? साहब जी तो फोन ही नहीं उठा रहे। कुलसुम, हाँ कुलसुम कहो। हेलो शहला बीबी, शहला बीबी मैं कुलसुम बात कर रही हूँ। क्या बात है, खैरियत तो है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? शहला बीबी, राहिला बाजी को पता नहीं क्या हो गया, वो बेहोश पड़ी है। क्या 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 हुआ है भाभी को? पता नहीं शहला बीबी, आप जल्दी आ जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं बस निकल रही हूँ। मैं 10 मिनट में पहुँचती हूँ, बल्कि एम्बुलेंस का भी मैं फ़ोन कर देती हूँ आते हुए। ठीक है, आ रही हूँ मैं। एम्बुलेंस। हेलो, हाँ शाला बोलो। भाई आप कहाँ हैं? मैं वापसी के रास्ते में हूँ, हाईवे पर। थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। नहीं नहीं, घर मत जाइएगा। आप एक काम करें, क्लिफ्टन हॉस्पिटल आ जाइए। क्यों,
खैरियत क्या हुआ? भाई वो भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो बेहोश हो गई थी। तो कुलसुम की मुझे कॉल आई, वो आपको भी फोन मिला रही थी लेकिन आपका फोन मिला नहीं। मैं घर पहुंची, उन्हें एम्बुलेंस में लेके यहाँ आई हूँ हॉस्पिटल। अरे तो राहिला कैसी है, मेरी बात कराओ। मैं बात कैसे करवा सकती हूँ, अभी तक बेहोश है। आप जितनी जल्दी हो प्लीज यहाँ आ जाइए। मैं बस आ रहा हूँ, तुम घबराना मत, मैं आ रहा हूँ। जी जी भाई। भाई क्या हाल है राहिला? कुछ नहीं पता, अभी डॉक्टर चेक कर रहे हैं अंदर, बाहर आएंगे तो पता चलेगा। भाई कुलसुम मुझे बता रही थी कि आप 2 दिन से घर पे नहीं थे, कहाँ गए थे आप? मैं कोर्ट गया हुआ था, मुझे कुछ काम थे जरूरी। अच्छा, तो इसीलिए भाभी ने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, इसीलिए शायद उनकी ये हालत हो गई। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है शरा की? पहले से बेहतर है, मगर कुछ घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अच्छा, थैंक यू। या अल्लाह, फिर लाख लाख शुक्र है कि भाभी बेहतर है। गजनफर भाभी की तबीयत अब बेहतर है, उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। सब राहिला के साथ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? मेरा ख्याल है उन्हें कोई गहरा सदमा हुआ है, यहाँ कुछ खाया पिया नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उनकी बहुत केयर करनी पड़ेगी। मुझे डर है कहीं वो खुद को नुकसान पहुँचाती ना रहे तो क्या मतलब? ये कुछ भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज, सीवियर हार्ट अटैक, और पहले भी माइल्ड अटैक हो चुका है। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसकी केयर करने की। देखो गजनफर, मैं फिर कह रहा हूँ, भाभी के मिजाज के खिलाफ कोई भी बात ना हो। औरतों को नरमी से हैंडल करना पड़ता है, उनके बहुत सेंसिटिव होती है। डॉक्टर साहब, हम भाभी से मिल तो सकते हैं ना अभी? हाँ मिल सकते हैं, मगर अभी उन्हें सोने दें। अगर रात में उनकी तबीयत स्टेबल हो जाए तो सुबह हम उन्हें डिस्चार्ज कर दें। थैंक यू। भाभी, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हो, चक्कर आ रहा है। राहिला, I'm sorry. देखो, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना, तो मैं बस ऐसे ही खड़ा रहूंगा। इस तरह ना करें आप, प्लीज। वैसे भाभी, आप सच में बहुत लकी हैं, क्योंकि इस तरह तो भाई ने कभी बाबा साई के सामने भी माफी नहीं मांगी है। चलो शुक्र है, तुम मुस्कुराई तो इससे पता चलता है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अच्छा सुने, आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। सुबह तक हम आपको घर ले जा सकते हैं। जूस मंगवाऊं? हाँ। नर्स, आ जाओ, आराम से चलोगे? बेहतर हो। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। ये तुम
ये तुम मुझे रात में बार बार फोन क्यों कर रही थी? हनी थोड़ा सब्र करो, मैं शैला से तो बात कर लूं पहले। आई डोंट नो उसका क्या रिएक्शन होगा। हाँ हाँ मैं बात करता हूँ आज, मतलब जैसे ही वो आती है मैं बात करता हूँ। अभी तो वो क्लिनिक में है। हाँ हाँ बात कर लूंगा मैं, डोंट यू वरी। ये सच है क्या? हाँ, रिपोर्ट तो यही कहती है। अगर डॉक्टर साहिबा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने मुझसे कहा था कि मैं आप कभी मां नहीं बन सकती, तो फिर ये सब कैसे? हाँ, जब कुछ प्रॉब्लम थी और जब मेरा भी यही ख्याल था, मगर अब सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है और रेगुलर चेकअप कराना है। ठीक। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें वक्त से पहले ऑपरेट करना है। नहीं नहीं, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है, यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। उन लोगों ने मुझे सारी बात बताई नहीं थी, वरना मैं कुछ ना कुछ हल जरूर निकालता। तुम उनसे कहो कि यहाँ आ जाए, मैं उनसे मिल लूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। नाराज हूँ सब तक। मैं नाराज होने वाली कौन होती हूँ? नाराज होने का हक तो सिर्फ मर्द के पास होता है। तो औरत के हुकूक तो बहुत महदूद होते हैं। मुझ पर तंज कर रही हो। मैं कौन होती हूँ तंज करने वाली? यहाँ राहिला, कभी अपने गमों से बाहर निकलो। तुम्हें कभी मेरे जज्बात, एहसासात सब कुछ नजर आते हैं। आपके सिवा तो कुछ सोचा भी नहीं मैंने अब तक। देखो राहिला, जितनी तुम्हें ख्वाहिश है ना माँ बनने की, उतनी ख्वाहिश मुझे भी है बाप बनने की। मैं भी बेऔलादी की महरूमी झेल रहा हूँ। आपने कहा था इस मौजू पर बात नहीं होगी। नहीं नहीं राहिला, आई एम सॉरी। उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, ना जाने क्या क्या कह गया। चलो ठीक है, मैंने फैसला कर लिया कि जैसा तुम चाहोगी वैसे। फैसले की गुंजाइश है बीबी? हाँ, फैसले की गुंजाइश तो हर वक्त होती है, करने की भी और बदलने की भी। मतलब ये कि तुम्हारे लिए, अपने लिए, इस घर के लिए हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बेटा हो या बेटी। आप सच कह रहे हैं? हाँ, बेटा हो या बेटी, असल मकसद तो ये है ना कि इस घर में खुशियां आ जाए, तो बस। तुम रिलैक्स हो जाओ और अपने लिए एक अच्छी सी, प्यारी सी, मासूम सी बच्ची लो। अरे आप आज इतनी जल्दी आ गए आपका? समरा आ गई है स्कूल से? नहीं, अभी 1 घंटा है उसे आने में। वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, मगर इतनी क्या जरूरी बात थी कि आप ऑफिस से जल्दी घर आ गए? बात शाम में भी तो हो सकती थी ना?
कुछ बातें इतनी ही ज़रूरी होती हैं। अच्छा कहिए। यहाँ दरवाजे पे खड़ा खड़ा सब कुछ कह दूँ? अंदर चलो बताता हूँ मैं। ऐसी क्या बात है? आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ तरह देख के तो मुझे भी टेंशन हो रही है। तुम चलो तो सही, बताता हूँ मैं। सलाम करवाला आंटी। वासलाम, कैसी हो? मैं ठीक। खाला की तबीयत बहुत खराब है। खाला की तबीयत क्यों, क्या हुआ? पता नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा कासिम। आसमान पे बिठा के जमीन पे फेंक दिया। सिर्फ इतनी सी वक़्त थी आपकी नजर में मेरी। इतनी सी बात कि मैं आपको। ये इतनी सी बात नहीं है शैला। हमारी सिर्फ एक बेटी है। कल को वो बड़ी हो जाएगी, अपने घर की हो जाएगी। और तुम दोबारा मां नहीं बन सकती हो। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूं और मेरा कोई बेटा ही नहीं है। मेरी नस्ल का क्या होगा? खत्म हो जाएगी यहां पे। हटो पीछे। कहां जा रही हो तुम? जवाब दो मेरी बात का। क्या जवाब दूं मैं? आपने तो मुझे लाजवाब कर दिया। लाजवाब कर दिया आपने मुझे कासिम। आपकी नजर में सिर्फ इतनी सी औकात है औरत साथ। बात औकात या जात की नहीं है शैला। मुझे बेटा चाहिए। क्या तुम मुझे बेटा दे सकती हो? मिस्टर कासिम, बेटा मुझे भी चाहिए। मैं भी चाहती थी कि मेरा बेटा, लेकिन आपने मुझे बेटी दी, बेटा नहीं दिया। आपने। क्या आप मर्दों ने कभी ये हक औरत को दिया है कि वो अपनी मर्जी से ये सोच सके कि उसके पास बेटी होगी या बेटा? जवाब दे मुझे आप। ये हक मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं? तुम्हारा अपना नसीब है। तुम बेटे की मां बनती या बेटी की? नसीब नसीब तो सारी बात नसीब की है ना? जब सारी बात नसीब की है तो फिर इसके लिए औरत को मुर्द इल्जाम क्यों ठहराया जाता है? ऐसे क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ, इन बच्चों से तो हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी इन्हें इतना खिलाते पिलाते हो। अगर हमारे अपने बच्चे होते तो। 2 दिन से कुछ लोग मेरा ताक़ुब कर रहे हैं। ताक़ुब? मैं समझी नहीं। खाला, अब वो वक्त आ गया है कि मैं नाज़ो को अपनी बेटी बनाकर यहाँ से ले जाऊँ और अपने घर ले जाऊँ। तुमने अपने शौहर से बात कर ली? बता दिया कि तुम्हारा और नाज़ो का क्या रिश्ता है?